दो फुटबॉलर्स हैं, चॉइस है आपकी, आप किसको आइडियलाइज करते हो एज अ फुटबॉलर, आप किसको आइडियलाइज करते हो एज अ पर्सनैलिटी। एक फुटबॉलर है जिसको दूसरे फुटबॉलर के होम ग्राउंड पे उसका नाम लेके चैंट करके एक तरह से टीज किया जाता है और वो बंदा चुपचाप खड़ा रहता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसी फैन बेस में से उसी स्टेडियम में सेम मैच में एक बंदा आता है, एक फैन आता है और वो उस फुटबॉलर के बूट को किस करता है और वो बंदे के चेहरे पे एक पोलाइटनेस होती है और वो उसको एक तरह से लाड़ दुलार के भेज देता है। एक ये पर्सनैलिटी हो गई। और दूसरी पर्सनैलिटी ये है कि एक स्टेडियम एक प्लेयर को मॉक कर रहा है एक ऐसे प्लेयर का नाम लेके जिसको पहले मॉक किया गया था इस प्लेयर का नाम लेके। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, पर कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा करता है, किसको आइडियलाइज करोगे, किसको आइडियलाइज करोगे। देखो क्या होता है ना यार, अब मैं नाम लेके बात करता हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हम मेसी को देख देख के बड़े हुए हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हम मेसी के प्रशंसक हैं। और मैं इसको मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद, नहीं भाई, 2008 से मेसी को देखते हुए आ रहे हैं। उसको उसका अप डाउन, डाउन तो ऐसा देखा है मेरे भाई, मतलब उसका अप देखा 2014 तक। उसके बाद इंटरनेशनली उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, कलेक्टिवली, इंडिविजुअली नहीं, इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली एज अ टीम। क्योंकि 2014 वर्ल्ड कप में वो बंदा मैन ऑफ द सीरीज था जिसके चेहरे पे फिर भी ये दुख था कि हाँ यार मैं वर्ल्ड कप नहीं जीता। उसके बाद 2018 वर्ल्ड कप में वो बंदा अच्छा खेला लेकिन बाद में जाके वो बंदा फिर भी उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। फिर फाइनल एक पॉइंट आता है, उसके बाद उसका और ज़्यादा डाउनग्रेड शुरू होता है जहाँ पे वो कोपा हारता है। और वो ऐसा वैसा कोपा नहीं हारता है, वो बंदा रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। उसकी उसकी वाइफ ने या किसी ने बताया था कि वो बंदा शावर में बंद होके सिर्फ बाहर नहीं निकला और वो बैठा रहा, रोता रहा। लेकिन उस बंदे ने कोई भी मीडिया में स्टेटमेंट रिलीज नहीं की। जबकि रोनाल्डो यूरो कप जीत चुका था उस टाइम। रोनाल्डो यूरो कप जीत चुका है और मेसी को लगातार एक डाउनग्रेड का सामना करना पड़ रहा है। उसको सोशल मीडिया पे मॉक किया जा रहा है, सब किया जा रहा है, लेकिन वो बंदा स्टेबल रहता है। और वो इतना स्टेबल रहता है कि आगे जाके उस बंदे ने कोपा अमेरिका भी उखाड़ दिया और आगे जाके उस बंदे ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी उखाड़ दिया। मैं खुद कहता हूँ मेसी ने अपने वर्ल्ड कप होने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया जितना उसके फैंस ने उठाया, हमने उठाया है। हम मॉक करते हैं लेकिन मेसी ने आज तक किसी भी प्लेयर को मॉक नहीं किया। मेसी ने आज तक किसी भी राइवल को मॉक नहीं किया, जबकि वो जीत चुका है वो चीज़। भाई ये जो मेसी लिखवा रखा है ना बारसा, और ये मेसी लिखवा रखा है ना, भाई प्यार है इस बंदे से। ऐसे ही कोई अपना खून नहीं बहाएगा किसी के लिए। प्यार है इस बंदे से, आइडियलाइज करता हूँ मैं, नॉट एज अ फुटबॉलर, एज अ ह्यूमन बीइंग इन रियल पर्सनैलिटी, इन रियल लाइफ एज अ पर्सनैलिटी आई एडमायर हिम। कभी कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज में आपने उसका नाम सुना है? आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, बारसा से वो गया, पीएसजी में वो खेला, 100 तरह का हुआ। अभी वो सऊदी जब गया था एज एम्बेसडर, उसने फिर एक अपॉलॉजी वीडियो भी डाली आफ्टर विनिंग वर्ल्ड कप। जरूरत नहीं थी पर उसने डाली, बिकॉज ही वांट्स टू सेट एन एग्जांपल के एक फुटबॉलर को, एक स्पोर्ट्समैन को कितना हम्बल होना चाहिए। और एक बंदा ऐसा है जो कभी किसी से पैराग्राफ लिखवाता है, बैलोन डोर जीतने पे उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा देता है। मतलब जब तक तुम बैलोन डोर जीत रहे थे तब तक वो क्रेडिबल था, और अब जाके दुबई डीओर एक क्रेडिबिलिटी बन चुका है। हाँ, नाम लेके बात कर रहा हूं क्योंकि इस चैनल पे नाम लेके खुली बात होती है। मेसी अगर ये चीज करेगा ना, वो मेसी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि उसको ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे फुटबॉल को प्लीज किया जाता है, किसी भी प्रोपागेंडा को प्लीज नहीं किया जाता इस चैनल पे, राइट। तो ऑनेस्ट ओपिनियन लेनी है तो भाई आपका भाई बैठा है, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन इस चैनल पे देने बैठा हूँ। नो मैटर वो बारसा के बारे में है, नो मैटर वो किसी और चीज के बारे में है। और आज मैंने जर्सी इसलिए पहनी है बिकॉज मैं अर्जेंटाइन सपोर्टर नहीं हूँ भाई, मैं स्पेनिश सपोर्टर हूं। मैं अर्जेंटाइन सपोर्टर वैसे नहीं हूं एज अ कंट्री। हाँ, आई वांट मेसी टू विन द वर्ल्ड कप, वो हो गया। अब अर्जेंटीना हारे जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, करेक्ट। मैं चाहता था एक बंदा जो इतना हम्बल है, एक बंदा जो इतना हार्ड वर्किंग है, जो इतने स्ट्रगल से निकल के आया है, वो बंदा वो चीज़ पाए जिसे वो डिजर्व करता है, राइट। तो रोनाल्डो ने जो किया भाई वो गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ डिसेंट मड्रिड फैंस की वीडियो भी देखी है, मैंने डिसेंट रोनाल्डो फैंस की वीडियो भी देखी है जो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हाँ उसने गलत किया। लेकिन मैंने इतने निब्बों की वीडियो भी देखी है जो कह रहे हैं कि दैट इज सैवेज, दिस इज सैवेज, ये सैवेज है। भाई ये सैवेज है तो फिर ये क्या है, ये क्या है? कल अगर मेसी कर देगा उसको सैवेज ही बोलोगे क्या? यार दोगले फैन बेस, प्लीज यार, दोगले लोग दूर रहें फुटबॉल से। फुटबॉल को रूइन मत करो, ये ब्यूटीफुल गेम है। इस अश्लील इशारे को तुम सैवेज कह रहे हो,
तो भाई गॉड ब्लेस योर नॉलेज, गॉड ब्लेस योर फुटबॉल। भाई अब बात करते हैं जावी के बारे में। अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी कि जावी ने नहीं बोला, लेकिन जावी के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई अभी कुछ भी डिनाई नहीं किया जा सकता, और फुटबॉल में पॉसिबिलिटी होती है हर चीज़ की। हमने रूल आउट किया जाने के लिए, जावी ने रूल आउट किया जाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो चला ही जाएगा। अब इस पर मैं अपना ओपिनियन डालता हूँ भाई, आप अपने ओपिनियन मेरे को कमेंट्स में बताना। जावी अगर कोई भी एक ट्रॉफी जीतता है, चाहे वो ला लीगा है, चाहे वो आपकी चैंपियंस लीग है, मैं फेवर में हूँ जावी रुके। क्योंकि भाई अगर कोई फ्रूट आ रहा है किसी चीज़ का, किसी मेहनत का फल आ रहा है, तो भाई आप उसको क्रेडिट दोगे ना, उसका इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। अगर हम सैक बोल रहे हैं बिकॉज अभी हमें कोई ट्रॉफी आती हुई नहीं दिख रही है, तो अगर वो ट्रॉफी आती है तो हमें उसको रिवॉर्ड भी करना पड़ेगा। अब इसमें दोगले वाली बात नहीं है, अगर कोच अच्छा कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी तो करोगे ना। ये थोड़ी कि 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के पूरे हो गए और वो बंदा गंदा कर रहा है तो हम उसको निकालने के लिए तो आउट बोले। अगर वो बंदा ट्रॉफी जिता रहा है, बड़ी बड़ी ट्रॉफी, तो भाई मैं इस फेवर में हूँ कि जावी रुके भाई, उसका रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई ट्रॉफी जावी नहीं निकाल पाता है तो जावी मस्ट गो। विद ऑल रिस्पेक्ट, एज अ प्लेयर आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट भाई। मैंने उसका बनते हुए देखा है, मैंने उसका पीक देखा है, उसके 360 टर्न्स देखे हैं, उसका कामनेस ऑन बॉल देखा। तो वो पास तो मैं कभी नहीं भूल सकता जो उसने यूसीएल 2010-11 के फाइनल में पेड्रो को दिया था भाई। वो गोल में उसका कभी नहीं भूल सकता जो उसने फाइनल क्लासिको में बैक हील से वो गोल निकला था। भले वो तुक्के से निकला था पर वो गोल था। ये मोमेंट्स होते हैं जो याद रहते हैं। वर्ल्ड कप 2010 में उस बंदे ने जो परफॉर्म किया था, मैराडोना ने भी ये बोला था कि वन प्लेयर आई विल वॉच इन दिस वर्ल्ड कप इज जावी बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोल ऑन द बॉल। तो भाई आई रिस्पेक्ट हिम। इफ ही विंस प्लीज स्टे, इफ यू लूज लीव विद डिग्निटी। ठीक है, उसमें फिर आउट यार मैं नहीं कहना चाहता, ना ही हमारे फैन बेस कहना चाहते हैं, लेकिन फिर जावी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फैंस ले रहे हैं कि अगर तू जीतता है तो वी आर विद यू। हम ये नहीं बोले तो यूसीएल उखाड़ता है, बहुत तगड़ी बात है, मजा आ गया। लेकिन अगर तू ला लीगा भी निकाल देता है तो वी आर वेरी हैप्पी। तीसरी खबर जो मैंने आज सुनी है भाई, एक उड़ती उड़ती न्यूज़ सुनी है कि डेविड डी हाय को बारसा कंसिडर कर रही है लाने के लिए टू रिप्लेस इनाकी पीना एज अ सेकंड गोलकीपर। इस पे मेरा ओपिनियन ना बहुत क्लियर है। एज अ शॉर्ट स्टॉपर वो बंदा ब्रिलियंट है, लेकिन एज अ बॉल प्रोग्रेसर, बॉल प्लेइंग गोलकीपर डिहाय सही बंदा नहीं है। ही इज शिट ऑन दैट। दैट्स वाई मैन्यू ने उसको बेचा है और ओनाना लेके आए हैं बॉल प्लेइंग गोलकीपर। तो मेरे को नहीं लगता कि बारसा की उसमें वो सूट करेगा। बारसा का तो गेम प्ले बिल्ड अप फ्रॉम द बैक होता है ना यार। तुम डिहाय को लाके करोगे क्या? इसका कोई पॉइंट नहीं बना। उनाई सिमोन पे तुम बेट लगाओ, वो बंदा बहुत तगड़ा गोलकीपर है। उसकी बॉल प्लेइंग हमने देखी है भाई यूरोज में, ब्रिलियंट। सेकंड चॉइस हालांकि वो आएगा नहीं, पर ट्राई करो यार। ये सोल्यूशन मुझे लग नहीं रहा है कि गोलकीपर के उसमें टॉप कीपर आके तुम्हारा सेकंड गोलकीपर बनेगा नहीं। तो बेटर ये है बॉल प्लेइंग लेके आओ। और अगर ब्रिलियंट गोलकीपर लेके आते हो शॉर्ट स्टॉपर, तो डिहाय अगर बॉल फ्रॉम बैक प्ले ना कर पाए तो उसको गालियां मत देना भाई, उसको गालियां मत देना जो डिहाय के फेवर में अभी बोल रहे हैं कि यार बॉल नहीं करा पाता, ये नहीं करा पाता। तो बेटर ये है कि खामखा क्यों उसको ग्रिल करवा रहे हो, खामखा क्यों गेम प्ले खराब कर रहे हो, क्यों तुम ऐसी साइनिंग पे जाना चाह रहे हो जो कि हमें सूट नहीं करेगी। कई कमेंट्स मेरे खिलाफ होते हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। तो आई रिस्पेक्ट ऑल कमेंट्स, ठीक है। एंड कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं खुल के बात करूँ, तो आप मेरे को बताओ, मैं उस पर खुल के बात करूँगा विदाउट एनी डिप्लोमेसी। करेक्ट? टिल देन भाई, विस्कल बारसा।